कुछ पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत में यदि लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना है, तो हमें संसदीय लोकतंत्र और कैबिनेट सिस्टम से बाहर होकर उस व्यवस्था को बदलकर हमें जो है राष्ट्रपति व्यवस्था के तरफ भारत को जाना पड़ेगा। सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था भारत को लेके आनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि संसदीय लोकतंत्र में जिन कारणों से भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जो संविधान के निर्माण के समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह तर्क संविधान सभा के समक्ष मजबूती से रखा कि भारत की विविधता में कलेक्टिव विजडम का व्यवस्था प्रभावी रहेगा, कि मिल बैठ के जब फैसला होगा तो इस देश की विविधता में ऐसी ही सरकार, ऐसी व्यवस्था सफल हो सकती है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में निर्णय की व्यवस्था संकेंद्रित, सेंट्रलाइज न रहे। इसलिए हमने कलेक्टिव विजडम के नाम पे कि एक समूह देश का नेतृत्व करेगा और एक समूह जिसका लीडर प्रधानमंत्री होता है और जिस समूह में बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसमें प्रधानमंत्री जो है सीनियर एमोंग इक्वल्स का कॉन्सेप्ट से संसदीय लोकतंत्र चलता है, कि साथियों के बीच वो वरिष्ठ होते हैं, कि व्यवस्था में भारत की विविधता का समाधान रहेगा, भारत की विविधता एड्रेस हो जाएगी, मतलब विविधता की समस्या देश के समक्ष बेहतर तरीके से हल की जाएगी, बेहतर तरीके से निर्णय किया जाएगा। इसलिए हमने यह तय किया कि हमें संसदीय लोकतंत्र के रास्ते जाना है और हमने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अपना ली। लेकिन अब आप देखिए कि संसदीय लोकतंत्र के नाम पर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री रहे 2004 से लेके 14, लगातार 2 कार्यकाल, 10 वर्षों का कार्यकाल है मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने मीडिया को, जो प्रेस को इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनसे जब ये क्योंकि सारा देश और मीडिया भी, देश का लगभग और भी दूसरे जो देश के स्टेक होल्डर्स हैं, सभी ये मानते थे कि मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से ईमानदार, भारत को बेहतर तरीके से नेतृत्व करने की मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। फिर भी उनके समय भ्रष्टाचार के कई सारे मामले आए। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था भारत में, उसमें भ्रष्टाचार के मामले थे, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, तो इस तरह से छोटे मोटे तो कई थे भ्रष्टाचार के मामले। उनसे जब यह पूछा गया कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले क्यों आ रहे हैं, या प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पे नियंत्रण कमजोर क्यों है, तो मनमोहन सिंह ने सिर्फ 2 शब्दों में इसका उत्तर दिया था, कॉलिशन कंपल्सन, गठबंधन की मजबूरी। इन 2 शब्दों में मनमोहन सिंह ने सारी बात बयान कर दी कि प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र में बहुमत को बनाए रखने के लिए मजबूर होता है कि अपने साथियों को साथ लेके चले, और साथियों को साथ लेकर चलने में उनके द्वारा यदि अपने विभाग में, मंत्रालय में भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, तो मनमोहन सिंह का यही इशारा था कि प्रधानमंत्री के रूप में जो है उसे इग्नोर करना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है
कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मजबूर हो जाता है अपने साथी दलों के या अपने ही सरकार में दूसरे जो मजबूत स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसी सरकार में जो दूसरे मंत्री जिनके साथ एमपी का अच्छा खासा समर्थन होता है, उसे साध के रखना, उसे अपने साथ बनाए रखना प्रधानमंत्री के लिए जो है मजबूरी हो जाती है। और यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो आप देखिए जैसा महाराष्ट्र में हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके ही पार्टी के एक दूसरे नेता ने पूरी पार्टी ही उनसे जो है हाईजैक कर लिया और खुद उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री बना रहे क्योंकि उसे जनता ने चुना नहीं है। जो मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री को जनता ने नहीं चुना है। प्रधानमंत्री का चुनाव एक संसदीय दल ने किया है, मतलब एमपीज ने किया है, बहुमत एमपी ने अपना नेता चुना और उसमें कई दूसरे व्यक्ति होते हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनना है। तो जो अन्य दावेदार हैं उससे प्रधानमंत्री को हर समय खतरा रहता है, या खतरा नहीं तो कहिए कि उसे साध के रखना प्रधानमंत्री की मजबूरी होती है। तो अपने इस मजबूरी के कारण प्रधानमंत्री अपने साथी दलों के साथ या दूसरे सीनियर लीडर्स के साथ कंप्रोमाइजिंग मोड में रहता है। उनके प्रति उसे कई बार आंखें मूंदनी पड़ती है, या उनके मंत्रालय में प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध भी निर्णय हो जाता है और प्रधानमंत्री उस निर्णय को अप्रूव करने, उस निर्णय के साथ खड़े होने के अलावा दूसरा कोई उस पर ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में राजनीति विज्ञान के बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं, और ये मेरा भी मानना है कि भारत जैसे देश में हमने जिस विविधता को बनाए रखने, उस विविधता को प्रॉपरली एड्रेस करने के नाम पे संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हम लेके आए, वो भारत में ऑलमोस्ट फेल हो गया है। या तो संसदीय लोकतंत्र के नाम पे प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी आ जाती है, जैसा इंदिरा गांधी के कई कार्यकालों में रहा, या वर्तमान जो सरकार है। प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी का चेक एंड बैलेंस हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है कि यदि प्रधानमंत्री मजबूत हो जाए और वो अपने पार्टी के दूसरे लीडर्स और अपने साथी दलों के ऊपर वो एज ए बॉस हावी हो जाए, तो प्रधानमंत्री के ऊपर इस व्यवस्था में कोई बेहतर नियंत्रण का उपकरण या संसदीय तरीका उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर यदि मजबूत प्रधानमंत्री बन जाता है संसदीय लोकतंत्र में, तो वो तानाशाह हो जाता है। यदि कमजोर प्रधानमंत्री होता है तो दूसरे दल जो साथ के होते हैं, या यदि सिंगल पार्टी का रूल है तो जो दूसरे मजबूत व्यक्ति हैं उसी पार्टी में, मतलब मंत्री हैं या अन्य किसी हैसियत में हैं, उसे साध के रखना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो जाती है। तो यदि कमजोर प्रधानमंत्री है तो दूसरे लोग हावी हो जाते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री है तो वो देश के ऊपर हावी हो जाता है। इसका अर्थ है कि संसदीय लोकतंत्र जो है भारत के लिए फेल व्यवस्था है। भारत में ये कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें एक ऐसे व्यवस्था को या एक ऐसे सरकार की जरूरत है जिसमें देश के लीडर के ऊपर प्रॉपर चेक बैलेंस भी हो और उसे निर्णय लेने का फ्रीडम भी हो। दोनों चीज मैं चाहता हूं कि प्रॉपर चेक बैलेंस भी होना चाहिए और उसे निर्णय लेने का फ्रीडम भी होना चाहिए। राष्ट्रपति मॉडल में ये दोनों उपलब्ध है कि जहां राष्ट्रपति जनता के बीच से सीधे चुन के आता है तो कोई दूसरा उसको का सत्ता में साझेदार नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसके राष्ट्रपति बनने के बाद उसे भी सत्ता में जो है वह अपनी पावर को शेयर करे। अकेले एक व्यक्ति देश से चुन के आता है, जनता के लिए वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। राष्ट्रपति मॉडल की विशेषताएं क्या हैं, यह कैसे काम करता है, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो एक राष्ट्रपति सीधे चुन के आता है
तो ऐसे में उसके ऊपर चेक रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए संसद का जो है एक मजबूत नियंत्रण होता है। हमारे मॉडल में यदि मजबूत प्रधानमंत्री है तो संसद का कोई नियंत्रण नहीं है, और कमजोर प्रधानमंत्री है तो साथी लोग ही प्रधानमंत्री को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देते। तो न प्रॉपर चेक बैलेंस है इस व्यवस्था में। इसीलिए भारत को राष्ट्रपति मॉडल की तरफ जाना चाहिए, जिसमें चेक बैलेंस प्रॉपर है, कि जहां राष्ट्रपति स्वतंत्र होगा काम करने के लिए, लेकिन उसे अपने निर्णय को संसद से अप्रूव कराने के लिए आसान नहीं होगा। तो संसद का जो है प्रॉपर चेक होता है राष्ट्रपति मॉडल में, जो संसदीय लोकतंत्र पे मिसिंग है। यही कारण है कि मैं तो संसदीय लोकतंत्र को डेमोक्रेसी का फॉल्टी मॉडल मानता हूं, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि यह जो है लोकतंत्र का पहला व्यवस्था है जिसे ह्यूमन सोसाइटी ने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में डेवलप किया गया। बाद में ब्रिटेन जैसे छोटे देश में, या ब्रिटेन में क्योंकि यह सिस्टम इवॉल्व हुआ था, वहाँ की लिटरेसी रेट, वहाँ का डेवलपमेंट रेट अलग है, इसलिए ब्रिटेन में तो सफल रहा। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर देशों में संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी जो है ऐसे देश में जिसका विस्तार है, जिसकी एक जनसंख्या है, वहाँ सफल नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका ने एक दूसरा मॉडल लेके आया, राष्ट्रपति मॉडल, जिसमें काम करने की स्वतंत्रता भी देता है और उसके ऊपर प्रॉपर चेक भी रखता है। भारत को भी एक ऐसे ही मॉडल की जरूरत है जिसमें हम, अब आप राष्ट्रपति मॉडल मत लाइए, प्रधानमंत्री को ही डायरेक्ट जनता से चुन लीजिए, ये भी हो सकता है। मतलब कि जो देश का लीडर हो वो सीधे जनता से चुन के आए, ताकि वह अपने पद पे बने रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर न रहे, और उसको फिर संसदीय नियंत्रण में रखने के लिए फिर संसद बेहतर तरीके से प्रभावी भूमिका निभा पाएगी। थैंक यू।